तो हम इस प्रकार से देख रहे थे कि उत्तर आधुनिकवाद में पहली जो विशेषता है वो तो क्या है, वृद्ध वृत्तांत है। ल्यूकार्ट ने उसको ये बताया है कि वृद्ध वृत्तांत समाप्त हो गए हैं। दूसरा, उनकी एक्यूरेट व्याख्या नहीं की जा सकती है। दूसरा, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो इतिहास का एंड हो रहा है वो एक सुखद हो रहा हो, अच्छा इतिहास का एंड हो रहा हो, ऐसी भी कोई बात नहीं। दूसरी विशेषता आती है, वह आता है सत्य। आधुनिकता के विपरीत उत्तर आधुनिकवाद में सत्य की अवधारणा के विपरीत संधि से देखते हैं। मतलब सत्य को किससे देखता है उत्तर आधुनिकवाद? संदेह से, सस्पेक्ट। सत्य को एक आधारभूत नहीं मानता है, बल्कि सत्य को एक सस्पेक्ट के आधार पर देखता है कि सत्य को कौन, कैसे और किस प्रयोजन से जांच पड़ताल की जा रही है। इस प्रकार से एक संदेह से देखा जाता है सत्य को कि सत्य की कैसे, कौन और किस प्रकार से संदेह के आधार पर जांच कर रहा है। दूसरा, सत्य को जानने में मानवीय संवेदनाओं, व्यवहारों, संस्थाओं के विचार व्यवहार को समझने पर बल देते हैं। और दूसरा कहता है यदि हम सत्य को जानना है तो मानवीय संवेदना, व्यवहार, संस्थाओं के विचार और व्यवहार को समझना चाहिए। मतलब उसके व्यवहार, मानवीय व्यवहार और संस्थाओं को समझने पर बल देना चाहिए। तीसरा, वो निश्चय के विचार से सहमत है। निश्चय का जो विचार है वो है शक्ति की इच्छा, विल टू पावर। अर्थात सभी मानवीय और प्राकृतिक प्रयासों के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति शक्ति है। मतलब निश्चय क्या कहता है? निश्चय क्या कहता है कि भाई विल टू पावर, विल टू पावर, सब कुछ शक्ति के लिए। विल किसके लिए है? शक्ति के लिए। अर्थात सभी जो मानवीय जो प्रयास हैं, जो इच्छाएं हैं, उनके पीछे प्रेरक शक्ति क्या है? शक्ति है। तो हम उत्तर आधुनिकवाद जो चार विशेषता देखते हैं, तो पहली बात तो क्या है? वृद्ध वृत्तांत। तो इसमें तो हमने देख लिया कि ल्यूकार्ट ने कहा है भाई ये समाप्त हो गए हैं, इनकी व्याख्या सही नहीं है, और ऐसा भी सही नहीं है कि इतिहास सुखद अंत की ओर जा रहा हो। दूसरा, वो ज्ञानोदय जो विचार है, मानव समानता है, मार्क्सवाद की आलोचना है, उनको भी वो गलत बताता है। दूसरी जो इसकी अवधारणा है उत्तर आधुनिकवाद की, वो है सत्य। कि आधुनिकवाद में तो सत्य को, ट्रुथ को देखा जाता है, पर इसमें सत्य को भी संदेह में देखा जाता है, सस्पेक्ट किया जाता है कि सत्य को कौन किस प्रयोजन से जांच कर रहा है। सत्य को जानने में मानवीय संवेदना, व्यवहार, संस्थाएं, उनका यूज कैसे हो रहा है। दूसरा, वो निश्चय के विचार से प्रभावित है, शक्ति की इच्छा, विल टू पावर। विल पावर नहीं, विल पावर तो ईगल का है, विल टू पावर ये निश्चय का है। दो चीज है, एक तो है विल पावर, जैसे राज्य का आधार शक्ति है, शक्ति, इच्छा शक्ति है, तो वो तो विल पावर है। ये विल टू पावर है। अर्थात निश्चय कहता है कि सभी मानवीय और जो जो प्राकृतिक जो प्रयास हैं, उनके पीछे प्रेरक शक्ति क्या है? प्रेरक क्या है? शक्ति है, विल टू पावर है, शक्ति है। ठीक है, आगे हम तीसरी विशेषता देखते हैं इसकी, भाषा। उत्तर आधुनिकवाद भाषा को महत्व देता देखा जाता है, और शब्दों का प्रभाव व्यक्त करने उद्देश्य संगठनात्मक स्थिति क्या है। मतलब एक तो क्या है, ये भाषा को महत्व देता है। फर्स्ट बात ये इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, वो मानना है कि भाई व्यक्ति व्याख्या से दूसरों के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है, केवल सब्जेक्टिव तथ्यों से, सब्जेक्टिव तरीके से व्यक्ति दूसरों को अपने आप में स्पष्ट रूप से नहीं परख सकता है, नहीं जान सकता है। और हर प्रकार के तत्व
को अस्वीकृत करते हुए पंथीय भाषा केवल मैनिपुलेट छल योजित होती है। यदि कोई पंथीय भाषा है, कोई सेकुलर भाषा है, कोई विशेष उसके लिए है, तो वो छल योजित होती है। देखो कितनी कठिन अवधारणा इस उत्तर आधुनिकवाद में दी गई है। एक तो क्या है, इसमें मेन बात क्या है, भाषा को महत्व दिया जाता है, शब्दों का प्रभाव, मतलब भाषा को इम्पोर्टेंस है। व्यक्ति जो अपनी व्याख्या करता है, जो एक्सप्लेन करता है, वो भाषा के माध्यम से ही कर सकता है। और उसमें जो पंथीय भाषा है वो केवल छलवाद है। तो इस प्रकार हम देखते हैं वृत्तांत, सत्य, भाषा, और चौथा है विखंडन। विखंडन क्या है? आधुनिकवाद के अनुसार मनुष्य का विवेक, वो कह रहा है कि भाई जो आधुनिकवाद में था, मनुष्य का विवेक था, मानव की समानता थी, द्विध्रुवीय था, वो सबको नकारता है। ज्ञान की परिभाषा, मतलब आधुनिक ज्ञान की सामान्य परिभाषा स्वीकार नहीं, वो तो केवल नए गत्यात्मक विषयों को महत्वपूर्ण दे रहा है। विखंडन, विखंडन क्या है? फ्रस्ट्रेशन। वो कह रहा है कि भाई आधुनिकवाद की जो मुख्य जो धारणाएं थी, आधुनिकवाद की जो मुख्य जो धारणाएं थी, मनुष्य का विवेक, रीजन ऑफ ह्यूमन, तथा ज्ञान की सामान्य परिभाषा, ये स्वीकार नहीं है उत्तर आधुनिकवाद में। इसमें तो केवल जो नए, जो न्यू, जो डायनेमिक जो विषय हैं, जैसे इच्छा संतवाद, नारीवाद, पर्यावरणवाद, ये नए विषय आए हैं राजनीति में, तो इन पर अध्ययन किया जाता है, इस पर जोर दिया गया है। तो हम इस प्रकार चार विशेषताएं देख लेते हैं उत्तर आधुनिकवादी की। बृहद वृत्तांत जो समाप्त हो गए, सत्य की सत्व संदेह की दृष्टि से देखा जाए, भाषा को महत्व दिया जाता है क्योंकि इसी विचारों की व्याख्या की जाती है। एक विखंडन, आधुनिकवाद के अनुसार मनुष्य का जो विवेक था, ज्ञान था, उसका विखंडन हो गया है और केवल क्या बचा है, नए गत्यात्मक विषय, न्यू डायनेमिक विषय ही महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमें एक छोटी सी जो धारणा है उसको हम आज समझ पाते हैं कि उत्तर आधुनिकवाद क्या है।